रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। ट्विटर के जरिए सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर सवाल दागे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मैं अपने घर इनसे पूछकर जाऊंगा। सीएम बघेल ने लिखा कि क्या मैं अपने कार्यालय इनसे पूछकर जाऊंगा। मैं नक्सल प्रदेश से आता हूं, मुझे Z+ सुरक्षा है प्राप्त है और मुझसे कह दिया जाता है कि सिर्फ एक सुरक्षाकर्मी लेकर जाएंगे। मुझे बीच सड़क पर बीच में रोक लिया जाता है। आखिर ये साजिश क्या है? ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं। तो देखिए, तमाम सवाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाए हैं, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। और रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपोलो अस्पताल में पहुंचकर राहुल साहू और उसके परिजनों से मुलाकात की। 105 घंटों के बाद सेना ने राहुल को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने राहुल की तबीयत का हालचाल जाना और वहीं राहुल के परिजनों ने उनके लिए सीएम को भगवान बताया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमने अपना फर्ज निभाया है। वहीं राहुल साहू की पढ़ाई लिखाई का भी प्रदेश सरकार ने इंतजाम करने की बात कही है। और छत्तीसगढ़ की नवनिर्वाचित सांसद रंजीत रंजन ने बोरवेल में फंसे राहुल को सकुशल बाहर निकालने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर उन्हें बधाई और साधुवाद दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में रहते हुए भी जिस तरह से बचाव अभियान के दौरान पल पल की जानकारी ले रहे थे, ये उनकी प्रदेशवासियों के लिए संवेदनशीलता को दर्शाता है। तो सांसद ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। हालांकि नवनिर्वाचित सांसद है रंजीत रंजन, जिन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई दी और कहा कि दिल्ली में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उन्होंने पल पल की जानकारी राहुल की ली और राहुल को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री को बधाई नवनिर्वाचित सांसद ने दी है। और रायपुर में एक बोरवेल में फंसे राहुल को आखिरकार 105 घंटे रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। ऑपरेशन राहुल हम होंगे कामयाब के साथ राहुल के बचाव के लिए लगभग 65 फीट नीचे गड्ढे में उतरी रेस्क्यू दल ने कड़ी मशक्कत के बाद राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं परिवार वालों में खुशी की लहर है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने बोरवेल में फंसे राहुल को सुरक्षित निकालने के लिए जिला प्रशासन को विशेष निर्देश दिए। आखिरकार देश के सबसे बड़े रेस्क्यू अभियान को कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि सुरंग बनाने के रास्ते में बार बार मजबूत चट्टान आ जाने से 4 दिन तक चले इस अभियान को रेस्क्यू दल ने अंजाम देकर मासूम राहुल को एक नई जिंदगी दी है। रेस्क्यू के सफल के बाद देश भर में खुशी का माहौल है। वहीं राहुल के परिजनों ने सीएम भूपेश बघेल समेत कलेक्टर, जिला प्रशासन के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, NDRF, सेना, SDRF समेत सभी का धन्यवाद दिया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। राहुल गांधी से ईडी की लगातार पूछताछ के विरोध में 3 दिनों से चल रहे कांग्रेस के प्रदर्शन पर मंत्री शिव डहरिया ने रायपुर में प्रेस वार्ता कर कहा है कि लगातार 3 दिन से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और इन एजेंसियों के जरिए केंद्र सरकार, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जिस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, उसे 2015 में ईडी ने बंद कर दिया था। मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कालांतर में ये जो हमारे समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन जो हो रहा था, उसका आउटस्टैंडिंग कर्जों में डूबा हुआ था। तो हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 2001 से लेकर 2011 तक 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपया का ऋण हमारी कांग्रेस पार्टी ने इस
संस्था को दी थी। अब आप जानते हैं कि कोई बाप जो है क्या अपने बेटे को कर्ज नहीं दे सकता। किसी राजनीतिक पार्टी को अगर वो किसी को अपने ऋण देता है तो कहीं कोई क्रिमिनल ऑफेंस किसी नियम में, किसी प्रावधान में, भारतीय संविधान में नहीं है। कोरबा जिले के अंतर्गत दर्री थाने में पदस्थ थाना प्रभारी विवेक शर्मा के द्वारा आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए साइकिल चलाएं, स्वस्थ रहें, स्वस्थ दर्री अभियान की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में रहने वाले सभी आमजन को स्वस्थ दर्री अभियान से जुड़ने के लिए CSEB कॉलोनी स्थित लाल मैदान में आमंत्रित किया और साइकिल चलाना किस प्रकार फायदेमंद है इसकी जानकारी भी देते हुए सभी से प्रतिदिन 5 किलोमीटर साइकिल चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम प्रतिदिन साइकिलिंग करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम अगर छोटे मोटे कार्य साइकिल से ही करें तो उससे हमें आर्थिक लाभ भी होगा। एक्चुअली काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि हम कार और बाइक पे ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। छोटी छोटी जगहों जाने के लिए घर से अगर आधा किलोमीटर भी जाना हो तो भी हम कार या बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जीवन शैली बुरी तरह प्रभावित हो रही है। तो इसे देखते हुए एक दिन क्षेत्र के कुछ लोगों के साथ, विशेषकर नियोजक के साथ चर्चा करते हुए ये विचार आया कि क्यों ना साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे फ्यूल की बचत भी हो पाए और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रह पाए। तो इसलिए ये अभियान साइकिल चलाइए स्वस्थ रहिए, स्वस्थ दर्री अभियान की शुरुआत आज से की गई है, जिसमें सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है और ये टास्क दिया जा रहा है कि हर दिन कम से कम 5 किलोमीटर साइकिल चलाएं। इसमें ग्रुप बनाया जा रहा है तो हर व्यक्ति साइकिल चलाकर हर दिन अपनी सेल्फी और नेविगेशन डालेगा और महीने के अंत में जो सबसे ज़्यादा साइकिल चलाएगा उसे हम सब की तरफ से मिलजुल कर एक छोटा सा साइकिलिस्ट ऑफ द मंथ कहकर पुरस्कार दिया जाए। और बहुप्रतीक्षित छत्तीसगढ़ी फिल्म लव लेटर प्रदेश के कई जाने माने सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म के गाने और इस फिल्म का ट्रेलर वायरल हो चुका है, जिसे लोग बार बार देख रहे हैं और फिल्म का एक गाना का जादू करे संगवारी तो इतना चर्चित हो चुका है कि उस गाने पर अब तक 60,000 से ज़्यादा रील्स बन चुके हैं। वहीं 3 करोड़ से ज़्यादा बार इस गाने को देखा जा चुका है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोग किसी गाने पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार बार रील बना रहे हैं। आज हम आपके बिलासपुर प्रेस क्लब में आए हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के होनहार सुपरस्टार मन कुरैशी, फिल्म लव लेटर के निर्माता अमित जैन जी, स्वीटी जी, सितारा जी हमारे आए हैं। हम आप लोगों से विशेष सहयोग लेने जाते। शुरू से आप लोगों के सहयोग से हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्मों का एक बहुत बड़ा माध्यम है। 17 जून मतलब परसों से रिलीज़ होने वाला है। छत्तीसगढ़ के लगभग मैक्सिमम सिनेमाघर में 40 सेंटर्स में रिलीज़ होते हैं, हर शहर में रिलीज़ होते हैं। तो आज अपन बिलासपुर के प्रेस क्लब में आ रहे हैं अपन फिल्म के प्रचार करे पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे पर। बहुत अच्छा लगी से अपन के बहुत कॉपरेशन है। अपन की उम्मीद है कि अपन की ये न्यूज़, ये कवरेज देख कर छत्तीसगढ़ी दर्शक और भी ज़्यादा मात्रा में सिनेमाघर तक पहुँचे। वो छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है और 17 जून को रिलीज़ है। आप सबसे निवेदन है कि जरूर फिल्म को देखें। बिलासपुर के हर मॉल में भी लग रही है और सिविल टॉकीज में भी लग रही है, तो आप सबसे निवेदन है आप जरूर फिल्म को देखें। और कोरबा के बालको थाना क्षेत्र के अंतर्गत परसा भाटा पेट्रोल पंप के पास देर रात सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन की ठोकर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक देर रात बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिस वजह से एक युवक की मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और खबरों में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।